बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं भी। आज फाइनली काफ़ी अर्से बाद मैं व्लॉग बनाना मैंने शुरू किया है, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब शॉर्ट्स में ज़्यादा अपलोड कर रही हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मेरा यूट्यूब एक फुल व्लॉग में थोड़ा सा हो रहा है कि चलो देखती हूँ, कुछ नया करते कुछ नया देखते। तो उस चक्कर में मैंने सोचा थोड़ा सा अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी ख्याल करूँ थोड़ा, तो यूट्यूब शॉर्ट्स पर कंटेंट पर काम करूँ तो और अच्छा होगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अपने यूट्यूब शॉर्ट पर थोड़ा टाइम देना शुरू किया है। फ़नी फ़नी मज़े मज़े के जो कंटेंट है वो भी साथ साथ अपलोड करूँ, थोड़ा सा आप सबको एंटरटेन भी करूँ। तो ये सारी रीज़न है। 10 मुहर्रम का दिन है और 18 जेठ जिसको कहते हैं, तो इसके पीछे भी एक काफ़ी एक स्टोरी है। मुझे खुद इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आज एक 10 मुहर्रम का दिन था। तो आज मतलब 18 जेठ को 10 मुहर्रम का दिन होता है। तो बाकी की सारी जो डिटेल है, हिस्ट्री है, बिहाइंड द हिस्ट्री ऑफ करबला, तो वो भी इंशाल्लाह बताऊंगी। ब्लैक कपड़े पहने क्योंकि आज सोग का दिन है, तो इस वजह से। गर्मी का हाल तो आप देख ही रहे हैं कि कितना हैवी गर्मी हो गई है, हैवी वाली गर्मी हो गई है। और मौसम ऐसा है कि एसी के बगैर गुजारा नहीं है। बाहर निकलना दोपहर के टाइम, स्पेशली इस टाइम निकलना तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इवन कि शाम को भी मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ भी जाकर मुझे शाम के वक्त, हालांकि धूप नहीं थी वहाँ पे, शाम के वक्त धूप होती ही नहीं है, ये सोचकर मैं गई थी मार्केट, लेकिन फिर भी वो ऐसा था कि कोई हाल नहीं था, हाल ही कोई नहीं था। गर्मी इतनी है कि अब मुझे टेंशन हो रही है कि मैं परिजाद ना बन जाऊँ, परिजाद में मेरा कलर ना हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर थोड़ी सी अपनी स्किन केयर भी बहुत अच्छे से रखनी पड़ती है। सन ब्लॉक लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ, मॉइस्चराइजिंग करती हूँ, हाइड्रेशन का ख्याल रखती हूँ। इतनी पिंपल आ जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये एक पिंपल मुझे आया है, तो ये पिंपल भी साथ साथ आ जाते हैं। गर्मी में इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। गर्मी में एक अलग स्किन केयर होती है, तो मेरा सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजिंग आप रखें, सनस्क्रीन लगाएं, मॉइस्चराइज़र भर भर के लगाएं। और जो आपको ऑयल फ्री जो आपको सूट करता है, आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ज़रूर यूज़ करें। और कुछ एक दो सीरम भी मैंने देखे हैं, वो मैं अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मेक श्योर करूँगी कि हाँ मुझे वो यूज़ करने चाहिए, देन मैं उनको अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। क्योंकि अपने फेस पर कुछ भी सुन करना आपको कि फलाना सीरम लगा लो, फलाना सीरम लगा लो, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी चीज़ अपने स्पेशली अपने चेहरे पर अप्लाई नहीं करनी चाहिए। बाकी बस इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ख्याल आपको रखना चाहिए। सनस्क्रीन आप डॉक्टर से लिखवाएं, मॉइस्चराइज़र है आप देखें ऑयल फ्री है, ऑर्गेनिक है, अच्छा है, तो देन आप उसको यूज़ करें अच्छे से। और बाकी इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। पानी दिन में ज़्यादा पिएँ, ठीक है। और सन ब्लॉक ये चीज़ें अच्छे से लगाएं। क्लेंजिंग ज़रूर करें, क्लेंजिंग बिल्कुल स्किप नहीं करनी। तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। बाकी अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ पापा का, क्योंकि आज हमने घर पे ही न्याज़ बनानी है। तो अब पापा न्याज़ का सामान वगैरह लेने गए हैं, तो मामा आज न्याज़ बनाएंगे। साथ साथ जो हम न्याज़ बनाएंगे वो सारा प्रोसीजर भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बाकी फिर आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो जाके किचन में देखती हूँ, किचन में क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारे घर में न्याज बन रही है कीमा करेले। तो ये जनाब हमारी मेड भी नहीं आई और हमने शॉपकीपर से कहा था हमें प्याज काट दे और करेले बना दे। तो ये देखें प्याज निशा ने काटे हैं, उसके पापा साथ हेल्प करवा रहे हैं। तो ये करेले बना रहे हैं साथ में और मैं पका रही हूँ। कीमा करेले बहुत अच्छे माशाल्लाह से बनते हैं। तो ये न्याज है, तो अभी हम जब बन जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। करेले भी बना दी, निशा ने प्याज काट ली, पापा के साथ तो आपको हरी मिर्ची रखी है, साथ में हमने इसके बीज भी रखे हैं। उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें टेस्ट आता है।
और ये इधर ये कीमा है, कीमा करेले बना रहे हैं ना। ये ऑयल मैंने रखा है, इसमें मैं फ्राई करूंगी अच्छा। और फिर मैं डालूंगी। अभी ये इसमें अभी ये माशाल्लाह गर्मी से कितनी है ना, लेकिन हमें मास्क भी पहना हुआ है साथ। बड़े अरसे बाद में भी मुझे लग रहा है मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो ज़रा हो रहा है गर्मी का थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। रोटियां हैं इधर, रोटियां बनी थोड़ी और आ रही हैं रोटियां भी। डालूंगा नहीं, देखो इसमें थोड़ा डालूं हाँ थोड़ा सा कम। जैसा हो गया। मैंने तो न्याज कर ली है और मुझे इस टाइम फुल फुल फुल, क्योंकि मैं ना कुछ खा नहीं रही थी, खाना पड़ा भी था तो मैं नहीं खा रही थी। मुझे था कि नहीं अब मुझे न्याज ही करनी है, अब न्याज ही खानी है। तो इस वजह से इंतज़ार करते 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 मेरी तबीयत थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही थी, क्योंकि मैं भूख की बहुत अच्छी हूँ, मुझसे इंतज़ार नहीं होता। मैं कहती हूँ कि मुझे खाना ऑन टाइम चाहिए होता है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार न्याज बन रही है, अब यही खानी है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम हो गया था। तो इधर मामा ने बहुत मज़े की माशाल्लाह न्याज बनाई है और आपको पसंद है? बहुत बहुत मज़े की बनी है। तो न्याज में खुद ही बरकत पड़ जाती है, खुद ही अच्छी हो जाती है, ये तो है, टेस्टी हो जाती है। ये तो बात सही है। बंदे को खुद नहीं पता था मैंने क्या किया था, कितनी अच्छी बनी है। सही बात बस अल्लाह पाक कबूल करे। है। नजर आमीन। अल्लाह और न्याज़ सबसे पहले अल्लाह की नजर। जी न्याज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और अब मैं बैठी हूँ, मैं फ्री हो गई। मैं व्लॉग शुरू करूँ पीछे शोर ना हो, ये कैसे हो सकता है। मेरी फ्रेंड है, इसका नाम है आयमा और ये कौन है आप, ये जी मुझसे भी मिलने आई है और अभी हम न्याज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो अभी आप क्या कह रहे थे, कौन प्यारा है ज़्यादा, प्यारा कौन है? कौन प्यारा है? नहीं मैं प्यारी हूँ, मैं ज़्यादा प्यारी हूँ, है ना। मुझे अपने घर जाना है। अभी हम नमाज पढ़ के बैठे हैं और मम्मा ने भी नमाज पढ़ ली है और मैंने भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ज़रा हो रहा था कि चले बैठ के थोड़ी सी बात करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमने व्लॉग नहीं किया, कोई बात नहीं की कुछ, तो मैंने सोचा कि आज कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊँ। तो इधर मामा बैठी हैं और इधर मैं हूँ। ये सारे काम हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी अब मैं न्याज हमने आज दी है और आज बेसिकली 31 मई को ये माना जाता है कि आज का दिन था जो वो 10 मुहर्रम का था। तो ये मुझे भी खुद इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं खुद भी इस बारे में पता करूं, पूछूं कि ये क्या है और आप सबके साथ भी शेयर करूं ताकि पता हो जाए, जिनको नहीं पता उनकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाए। तो ये बात है। तो मामा से पूछती हूँ कि ये क्या सीन है कि कहते हैं 10 मुहर्रम कहते हैं, तो ये आज का दिन होता है 10 मुहर्रम का और इसको क्यों मनाया जाता है, इस तरह से क्यों माना जाता है कि आज ही 10 मुहर्रम थी। एक्चुअली ऐसे है कि 10 मुहर्रम इस्लामी दिन था और ये जो देसी महीने होते हैं पंजाबी महीने, उसका ना ये जेठ 18 जेठ डेट थी जब बहुत गर्मी थी और पानी भी बंद कर दिया था। तो ये 18 जेठ जो है ये 10 मुहर्रम को उस दिन ये जो देसी महीना है उस दिन ये 10 मुहर्रम। अच्छा तो अच्छा। इसलिए जितने भी मोहम्मद और नौजवान हैं, जितने भी लोग हैं वो नजर न्याज करते हैं और ये साले सौराब के लिए ये दिन मनाते हैं। तो इस तरह से ये आज का दिन भी 10 मुहर्रम में गिना जाता है। अच्छा तो ये हमेशा 31 मई को ही आता है। हाँ ये मैं तो बचपन से देखती हूँ। ये एक बड़ी कोइंसिडेंस वाली बात है, मुझे ये समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे में होता है कि इस्लामिक डेट हमारी होती है, इस्लामिक महीने होते हैं, तो ये 31 मई को क्या होता है। जैसे कि 20 मार्च को ही नौरोज का दिन होता है और जैसे कि अब आज का दिन है कि 31 मई को, यानी कि ये 22 जिकत का महीना है। इस्लामी तारीख जो है ना 22 जिकत होती है और 18 जेठ होता है। हाँ और 31 मई आ जाती है। 31 मई हमारे बचपन से आ रहा है, मुझे भी ये समझ नहीं आता है ना। ये
डेट जो है और मोस्टली इस दिन पे फ्राइडे ही होता है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर फ्राइडे होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि फ्राइडे ना हो। अब बाजार और अब मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे याद है कि हम लोग जाते थे, एक गांव होता था किला सारशा, वहाँ पे जाते थे। यहाँ पे कोई 1-1.5 घंटे की ड्राइव पर है, तो वहाँ पे हम जाते थे बचपन में। वो मुझे बस याद है कि वो हम बच्चे थे, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हम एज अ पिकनिक चले जाते थे। तो हमें होता था कि अच्छा वहाँ पे वो गांव होता है, कभी देखा नहीं हमने ना ये चीज़ें, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती थी। तो हम कहते थे कि शायद कोई पिकनिक डे है। तो हम बच्चों को इतना करेक्शन भी नहीं की जाती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग, जाहिर सी बात है, बच्चों का इतना माइंड नहीं होता, नहीं समझ आती कि क्या है। तो हमने कहना पिकनिक है, तो बड़ों ने कहना हाँ हाँ पिकनिक है, आप लोगों के लिए तो पिकनिक ही है, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये हम लोग जाते थे हर साल, और मेरा था इस साल के जाऊँ वहाँ पर, एक्सप्लोर करूँ दोबारा से, बचपन की यादें ताज़ा करूँ, कुछ तो ऐसा करूँ। तो फिर वो गर्मी बहुत होती है, बहुत हाई लेवल की गर्मी होती है वहाँ पर, रश बहुत होता है, शोर बहुत होता है, तो वहाँ पे जाना ज़रा थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सफ़र काफ़ी है, 1.5-2 घंटे का आई गेस, तो ठीक है। वैसे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अगले साल, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी, तो फिर आप लोगों को भी व्लॉग में दिखाऊँगी। तो ये सारी बातें हम लोग, इस तरह से हमारा ये एक दिन गुजरता था। न्याज लेके जाया करते थे, और वहाँ पे हमारे पूरा खानदान हमारा इंतजार कर रहा होता था, क्योंकि आज जो हमने बनाई है, जो न्याज बनाई है, ठीक है, यही मेन्यू हमारा होता था बचपन में। कीमा करेले और मामा के हाथ के तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और ये पूरी फैमिली में बहुत फेमस थे कि हम लोग ने इवन वहाँ पे जाना, गाँव में सब ने इकट्ठे हो जाना, पूरी फैमिली इकट्ठी हुई ना, तो उन्होंने कहना कहाँ थे तुम लोग, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बड़े मामा पापा को डांट रहे, उनके चाचू लोग के, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे, तुम लोग कहाँ पे। तो वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, आ गए हैं, आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को तो खिलाते हैं। बना लेते हैं तो घर पे ही बनती है, ये शुरू से घर पे ही बनती है हमारी। शुरू से, मतलब मैंने 12 किलो का पतीला या 15 किलो का फिर बनाना, ऐसे ही था। तो अभी मैंने सोचा आज घर ही बनाती हूँ, तो बना के सारे मोहल्ले में बांटे माशाल्लाह से, और सबको हमारे पास सबसे पहले सादात है उनको मैं भेजती हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबको मोहल्ले में किया अल्हम्दुलिल्लाह गुड हो गया। बाकी ये है कि हम मौला सब जिन्होंने भी अपने घर पे फर्श अज़ा बिछाया है, न्याज़ें दी हैं, अल्लाह पंचतन पाक उन सब की न्याज़ें कबूल फरमाए। और हाँ, नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन है, तो अल्लाह पाक सबकी न्याज़ें कबूल फरमाए, और जितने भी घरों में ये फर्श अज़ा बिछा है, सबकी मौला पंचतन पाक सबकी जायज़ मुरादें पूरी करे। तो बस यही है। तो बाकी इट्स ऑल अबाउट नियत से दे, जो भी दे, ये नहीं कि क्या है कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें देनी है। आपके जितना भी हस्बे तौफीक है ना, ज़रूर थोड़ा सा नज़र न्याज किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये आपके, मैं कहती हूँ कि ये एक हम पे फ़र्ज़ है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दिन आप खाली ना जाने दिया करें, कुछ ना कुछ जितना हो सके हस्बे तौफीक ज़रूर कोशिश करें कि कोई ना कोई दिन शहादत का, ज़ुहूर का, कुछ ना कुछ आप लोग न्याज बांटे गरीबों में, स्पेशली जो इन सब के हकदार हैं, जिनका हक बनता है, तो ये ज़रूर आप किया करें। तो जी ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कब मिलती हूँ पता नहीं, कभी मिलती हूँ ये नहीं मुँह बोलूँगी, कल मिलती हूँ, जल्दी मिलूंगी, हाँ ये ठीक है, जल्दी मिलूंगी, कहीं ना कहीं किसी भी टाइम टपक पड़ेगा मेरा व्लॉग, कभी भी आ जाऊंगी जंप मार के, ठीक है ना, छलांग लगा के आ जाएगा मेरा व्लॉग। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी जो थैंक यू सो मच फॉर माय प्रीवियस व्लॉग, जिसको आपने बहुत लाइक किया, बहुत व्यूज़ दिए, मैं बड़ी खुशी हो गई थी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द लवली रिस्पॉन्स, जो मैंने सोचा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे थोड़ा मेरा व्यूज़ का काम बेटर हो रहा है, क्योंकि मेहनत कर रही हूँ, मेहनत रंग लाएगी, तो इंशाल्लाह करते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। तो बाकी यह है कि थैंक यू सो मच, इस तरह सपोर्ट करते रहिए, तो इंशाल्लाह फिर अच्छे प्यारे क्यूट से व्लॉग्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाबा टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।